Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में हमने सूर्य और चंद्र की प्लेसमेंट्स के बारे में डिटेल में विस्तार से वीडियोस अपलोड कर दी हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं मंगल की प्लेसमेंट कन्या लगन के डिफरेंट हाउसेस में। तो आज का हमारा रहेगा फर्स्ट हाउस। अगर मंगल देव कन्या लगन के पहले भाव में आ जाते हैं यानी लगन में ही बैठ जाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, मंगल कन्या लगन में एक मारक प्लैनेट की तरह माना जाता है। इसके पास दो हाउसेस हैं, पहला हाउस थर्ड है और दूसरा एट्थ है। एट्थ हाउस में इसकी मूल त्रिकोण राशि है और एट्थ हाउस का संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से, प्रॉब्लम से, डेथ एंड लाइफ से, एक्सीडेंट से, एक जिंदगी में बदलाव से, बीमारियों से और इनहेरिटेंस से, जॉइंट एसेट से और हमारे ससुराल से। और तीसरे भाव का संबंध है पराक्रम से, मेहनत से, भाग दौड़ से, शॉर्ट ट्रैवल से, छोटे भाई बहनों से, नेबर से, कम्युनिकेशन स्किल से, मार्केटिंग एक्टिविटीज से, सेल्स से, एडवर्टाइजमेंट से, मीडिया से। और अबव ऑल ये जो हाउस है ये पराक्रम का हाउस है, मेहनत का हाउस है। मैलेफिक हाउस ही बोला जाता है इसे क्योंकि अष्टम से अष्टम है। लेकिन अगर मैलेफिक एनर्जीज की बात करें तो इसमें सबसे कम मैलेफिक एनर्जी है क्योंकि ये पराक्रम करके ही इंसान को जिंदगी में सक्सेस की तरफ ले जाता है। अब मंगल इन दोनों हाउसेस को होल्ड करते हैं और लगन में आके बैठ गए। तो मंगल जो कारक हैं वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मंगल का कारकत्व नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं डिस्कस कर पाएंगे। मंगल कारक हैं जोश के, विल पावर के, करेज के, साहस के, एक्शन के, खून के, ब्लड के। मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है ग्रहों में और मंगल थोड़ा सा उत्तेजित प्लैनेट है। और मंगल जब कोई काम करते हैं तो ज़्यादा सोचते नहीं, उसमें कूद पड़ते हैं। मंगल से हम गुस्सा देखते हैं, एंगर देखते हैं। और मंगल लगन में आ जाए तो मांगलिक योग भी बना देता है। और क्योंकि अष्टम भाव का मालिक है तो ये अति मांगलिक यानी कि हाई मांगलिक बना सकता है। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले हम अगर पॉजिटिव बात करें तो यहाँ इंसान पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, हारने वाला नहीं होगा, मेहनत करने वाला होगा, रिलेंटलेसली मेहनत करता रहेगा जब तक वो अपने टास्क को अचीव नहीं कर लेता। और भाग दौड़ करने वाला होगा, उसमें मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत रहेंगे, मीडिया में मार्केटिंग के प्रोफाइल में अच्छा काम कर सकता है। और थोड़ा यहाँ पर एग्रेशन होगा, एम्बिशियस होगा, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा, आर्गुमेंटेटिव होगा। क्योंकि छठा जो 6 नंबर राशि है वो मतलब एनालिटिकल स्किल्स की राशि है। तो आदमी आसानी से किसी बात को सुन के चुप नहीं बैठता, उसका जवाब जरूर देता है। और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, फायर एलिमेंट ज़्यादा बॉडी में हो जाता है, पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और खून गर्म रहता है, बॉडी थोड़ी गर्म रहती है और एग्रेशन ज़्यादा रहता है, फाइटर रहते हैं ऐसे लोग। अगर उनके खिलाफ कोई बात कर दो तो वो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। और अपने यूथ टाइम में उनकी मैन हैंडलिंग वगैरह भी रहती है, अपने दोस्तों के साथ या अपने दुश्मनों के साथ किसी भी बात पे मारामारी भी रहती है। तो ऐसे लोगों में जोश बहुत रहता है, चाहे ये पिट जाएं या पीट दें, लेकिन ये थोड़े से फाइटर रहते हैं क्योंकि अष्टम भाव इन्वॉल्व है और इनको लाइफ में चोटें भी लगती हैं,
इनको कट्स भी लगते हैं, क्रॉसेस भी लगते हैं, सर्जरीज वगैरह के भी योग बनते हैं। लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहती है, यानी कि यूं कहा जाए कि लाइफ जीरो से हीरो या हीरो से जीरो बनने वाली ये दशा है। अगर मंगल पॉजिटिव डिग्निटी से बैठा हुआ है तो नेचुरली आदमी को कुछ न कुछ सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अगर मंगल नेगेटिव तरीके से बैठा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ लाइफ में सफरिंग्स रहेंगी। ये मंगल थोड़ा बीमारियों का भी योग बनाता है, तो आदमी को कुछ न कुछ लगा रहेगा। ब्लड से रिलेटेड बीमारियां, डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां हमें लग सकती हैं, स्किन में रैशेस आ सकते हैं, स्किन की डिसीजेज हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि मंगल पे किस प्लैनेट की दृष्टि है। अगर शनि की दृष्टि आ जाए तो ड्राइनेस रहेगी हमारी स्किन में, और अगर राहु की दृष्टि आ जाए तो बीपी की प्रॉब्लम दे देगा, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से आदमी पीड़ित रहेगा। और केतु की प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी बॉडी में हीट बढ़ा देगा। हीट बढ़ने से पित्त से जितने भी रोग निकलते हैं वो हमें होने का डर रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये वाला मंगल काम करता है। बहरहाल यहाँ इंसान की पर्सनालिटी के घर में बैठा है, तो पर्सनालिटी में इंसान अग्रेसिव रहेगा, इम्पल्सिव रहेगा, टास्क ओरिएंटेड रहेगा, और थोड़ा सा भड़कीला रहेगा, झगड़ा करने वाला रहेगा, और यूँ कहना चाहिए आर्गुमेंटेटिव रहेगा। लेकिन उसमें एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होंगी, आर्गुमेंट्स उसकी जो है बड़ी लॉजिकल होंगी। और ये मंगल वो नहीं है जो बगैर किसी इम्पल्स में आके डिसीजन ले, क्योंकि 6 नंबर राशि है। आदमी सोच समझ के डिसीजन लेगा और उसको नाप तोल के डिसीजन लेगा। अब यहाँ पर मंगल अष्टम भाव से हमें जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं वो मिलती हैं कुछ न कुछ घटनाएं होना। हमारी लाइफ में कुछ न कुछ होता ही रहता है, कभी बुरा कभी अच्छा होता ही रहता है। तो यहाँ पर कुछ न कुछ लाइफ इवेंटफुल रहेगी, कुछ न कुछ होता। आज यहाँ पर किसी से टकरा गए, कल कोई चोट लग गई, परसों गुस्सा आ गया, अगले दिन लड़ाई हो गई। तो ये वाली चीज़ें, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में रहेंगी। सेटलमेंट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ आती हैं। और अगर अष्टम भाव में देखें तो हम एक्सीडेंट्स भी देखते हैं, बीमारियों का हम बता चुके हैं, एक्सीडेंट्स के योग भी बनते हैं, क्योंकि तीसरे घर का भी मालिक है। तीसरा घर हमारा ट्रैवल का घर है, शॉर्ट ट्रैवल्स का। एक्सीडेंट के योग तब बनते हैं जब राहु वगैरह का प्रभाव मंगल पे आ जाए, राहु मंगल के साथ बैठ जाए या उसकी दृष्टि आ जाए, तो कुछ केसेस वगैरह भी, लिटिगेशंस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर राहु की दृष्टि में मंगल आ जाए या राहु साथ बैठ जाए तो हमें कुछ न कुछ पुलिस केसेस, FIRs, डिस्प्यूट्स वगैरह भी फेस करने पड़ते हैं। और 6 नंबर राशि तो है ही इन्हीं चीज़ों की राशि। और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। अगर ज़मीन जायदाद हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, हमें डेट्स वगैरह में जाना पड़ सकता है, और हमें मकान को मेंटेन करने में भी यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, ज़मीन जायदाद को मेंटेन करने में ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। अब यहाँ पर ये सब बुरी चीज़ों के बावजूद एक दो अच्छी चीज़ें और हम बता देते हैं कि इनहेरिटेंस का योग ये मंगल बना देगा, जॉइंट एसेट्स का बना देगा। अचानक कोई बड़ी प्रॉपर्टी इंसान की लाइफ में इंसान को मिल सकती है जो दूसरे की जायदाद हो, संपत्ति हो। आपकी वाइफ के यहाँ से या अपने पेरेंट्स से आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज का योग ये मंगल बना देगा। अब ये देखते हैं कि ये मंगल किस नक्षत्र में है तो हमें अच्छे। ये नक्षत्र यहाँ सभी अच्छे हैं। नक्षत्र एक तो सूर्य का नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी, जिसके 3 चरण है, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य मंगल में अति मित्रता है। सूर्य हैं तो 12वें घर के लॉर्ड, लेकिन मित्र प्लैनेट्स हैं, ये कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के नक्षत्र में। और दूसरा नक्षत्र है यहाँ पर हस्ता नक्षत्र, बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। हस्ता नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है, बहुत ही प्रिय नक्षत्र है, और वर्क बाय हैंड्स का नक्षत्र है, और ह्यूमन केयर का नक्षत्र है। और तीसरा नक्षत्र मंगल का अपना ही है, चित्रा नक्षत्र, वो भी बहुत ही अच्छा नक्षत्र है।
नक्षत्र यहाँ सभी मंगल के प्रिय या मंगल के प्रियजनों के नक्षत्र हैं, सूर्य का, चंद्र का और एक अपना। तो यहाँ पर इसलिए सारे बुरे फल नहीं मिलते। आदमी को प्रोफेशनल लाइफ में ये नक्षत्र सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। अगर सूर्य के नक्षत्र में मंगल देव बैठे हुए हैं और सूर्य कहीं अच्छा बैठ गया आपके चार्ट में, तो आदमी को काफ़ी हाइट पे ले जा सकता है। आदमी अपने पराक्रम से, मेहनत से और ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते से मुश्किलों को फेस करता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। और वैसे ये एक राजयोग समान फल भी दे सकता है मंगल, क्योंकि राजयोगों में एक राजयोग ये भी है कि अगर छठे, आठवें या 12वें घर का मालिक लगन में बैठ जाए और एनिमी साइन में बैठ जाए, 6 नंबर तो एनिमी साइन ही है मंगल का, तो दिस इज इक्वलेंट टू राजयोग। तो ये राजयोग विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग विपरीत स्थितियों में आदमी को सफलता पे ले जाता है, बहुत हाइट पे ले जाता है। तो मुश्किलें फेस करने के बाद ऐसे लोग इस राजयोग के फल लेके बहुत ही बड़ी सफलता में जा सकते हैं। बस उसमें ये देखना पड़ेगा कि सूर्य या जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है मंगल, उस नक्षत्र का लॉर्ड थोड़ा वेल प्लेस्ड हो और मंगल किसी एफ्लिक्शन में ना हो। कोई भी राजयोग के तभी अच्छे फल मिलते हैं जब उसमें एफ्लिक्शन वगैरह ना हो, इस तरह का राजयोग। तो मंगल अगर राहु के साथ बैठ गया तो यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। राहु की दृष्टि में, शनि की दृष्टि में, केतु की दृष्टि में आ गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर अदरवाइज ये मंगल आपको बहुत अच्छे विपरीत राजयोग के फल दे सकता है अपनी दशा अंतरदशा में, फॉर श्योर। और दोस्तों दूसरा नक्षत्र है हस्ता। हस्ता नक्षत्र में आप चंद्र की प्लेसमेंट देखिए। अगर मंगल हस्ता नक्षत्र में है तो चंद्र की प्लेसमेंट देखिए। अगर चंद्र मंगल के साथ ही बैठ जाए तो लक्ष्मी योग भी बना सकता है, क्योंकि चंद्र 11वें घर का मालिक है और मंगल चंद्र के नक्षत्र में है, तो इनकम नेचुरली चंद्र को सपोर्ट करेगा। यहाँ लक्ष्मी योग परफेक्ट नहीं बनता क्योंकि मंगल अष्टम भाव का मालिक है, लेकिन चंद्र और मंगल का जो युति है वो हमें कुछ न कुछ लक्ष्मी योग के फल जरूर देती है। आदमी को मेहनत करने के बाद कुछ आदमी बड़ा पैसा, बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पर ले सकता है। और तीसरा, अगर चंद्र हमारा अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है यानी चित्रा नक्षत्र में, तो बहुत ही अच्छा है। बस चित्रा नक्षत्र में ये देखना है कि बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लगन लॉर्ड है, तो मंगल यहाँ पर अच्छे ही फल देगा। अच्छे फल इन द सेंस कि आप लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट से निकलते हुए, प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। कई बार आपने सुना होगा लोगों की सक्सेस स्टोरीज में कि उन्होंने लाइफ में बड़ी मुश्किलें फेस की होती हैं और वो फिर बहुत हाइट पे पहुंचते हैं। तो ये वो वाली प्लेसमेंट है। विपरीत राजयोग के फल भी हमें मुश्किलों के बाद ही मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ मंगल बैठा हुआ है, उसकी चौथी दृष्टि हमारे चौथे घर पे रहेगी और चौथे घर में 9 नंबर राशि गुरु की राशि बैठी हुई है। तो यहाँ पर मंगल देव हमें प्रॉपर्टी से ज़रूर ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है और प्रॉपर्टी से ब्लेस करते हैं। लेकिन हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस, थोड़े लड़ाई झगड़े, थोड़ा मनमुटाव, थोड़े आर्गूमेंट्स, ये वाली चीज़ें रह सकती हैं, क्योंकि वहाँ वो भी 9 नंबर राशि भी अग्नि राशि है और मंगल क्योंकि अष्टम भाव से बैठा हुआ है, चौथे घर को देख रहा है, तो चौथे घर में थोड़ी सी इस तरह की क्रिएट करेगा, ये इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसमें थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा रहेगा, जिसमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा रहेगा। अब यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। यहाँ पर मंगल दोष भी एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि मंगल जब हमारे लगन में 8वें घर से उठ के बैठा और सप्तम को देख रहा हो तो हमारी मैरिटल लाइफ में भी कुछ न कुछ विलंब रहता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। हम थोड़े से वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ यानी स्पाउस के साथ थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा रहता है और उसी को मंगल दोष कहते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव आ जाता है शादी के घर में। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो अपने ही घर पे रहेगी, तो वहाँ पर मंगल अपने घर को संभालेगा, यानी कि वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्स्टेकल्स होंगी, उनको मंगल हैंडल करेगा
इसकी पर्सनैलिटी में वो पराक्रमी बनाएगा इंसान को, जिससे अपने अष्टम भाव को मंगल संभालने की पूरी कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर मंगल देव कन्या लगन के प्रथम भाव में बैठ जाए तो। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको ये हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और आपको इनसे नॉलेज मिलती है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, मंगल की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।